महारानी की जय हो। दादी, पिछली बार आपने कहा था कि भारत का राष्ट्रगान हमारा ही गुणगान है, पर कैसे? बेटा, सन 1911 से पहले भारत में कलकत्ता हमारी राजधानी हुआ करती थी। 1905 में भारत को हिंदू मुसलमान के नाम पर तोड़ने के इरादे से हमने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था, जिसके विरोध में बंग भंग आंदोलन की शुरुआत हुई। बंगाल के क्रांतिकारियों से डरकर तब हमने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाना ठीक समझा। दिल्ली में जिस जगह आज कोरोनेशन पार्क बना हुआ है, उसी जगह 12 दिसंबर 1911 को मेरे दादा जॉर्ज पंचम का राजतिलक हुआ था। कांग्रेस के नेताओं ने रविंद्रनाथ टैगोर पर दबाव बनाया कि वे मेरे दादा जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए उनकी खुशामद में एक सुंदर गीत लिखें। टैगोर ने बांग्ला भाषा में जन गण मन के रूप में एक स्वागत गीत लिखा, जिसका बाद में हिंदी अनुवाद किया गया। इस गीत से खुश होकर महाराज ने टैगोर को उनके काव्य गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिलवाया। दादी, इस गाने का पूरा मतलब क्या है? बेटा, इस गान का अर्थ कुछ इस तरह से है। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। मतलब कि हे महान जॉर्ज पंचम, आप लोगों के, उनके मन के अधिनायक अर्थात शासक हो, आपकी जय हो। आप ही भारत के भाग्य विधाता हो। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाये तब जय गाथा। मतलब पंजाब, सिंध, गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, उड़ीसा और बंगाल, विंध्याचल और हिमाचल पर्वत, यमुना और गंगा की स्वच्छ जलधारा, ये सब आपके शुभ नाम से ही जागते हैं और आपसे ही शुभ आशीर्वाद मांगते हैं। फिर ये सब आपकी ही जय गाथा गाते हैं। जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। मतलब कि आप ही लोगों का कल्याण करने वाले हो, आप ही भारत के भाग्य विधाता हो, आपकी सदा जय हो, जय हो, जय हो। तो दादी, पहली बार ये गाना कब गाया गया था? बेटा, राजतिलक के बाद तुम्हारे दादा महान सम्राट जॉर्ज पंचम को 30 दिसंबर को कलकत्ता पहुंचना था और उसी समय 26, 27, 28 दिसंबर को कलकत्ता में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन रखा गया, जिसमें कांग्रेस के नेताओं ने राजा के प्रति अपनी वफादारी साबित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित करने का निर्णय लिया। 27 दिसंबर 1911 को अधिवेशन के दूसरे दिन प्रस्ताव पारित करने से पहले जन गण मन महाराज के स्वागत में गाया गया। दादी, तो उस समय लोगों को इसके बारे में कोई खबर नहीं लगी? बेटा, उस समय के कलकत्ता के प्रसिद्ध अखबार द इंग्लिश मैन ने 28 दिसंबर 1911 को लिखा। कार्यवाही की शुरुआत राजा के स्वागत गीत के साथ हुई, जिसे बाबू रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इस अवसर के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया था। सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बुधवार 27 दिसंबर को अधिवेशन की शुरुआत एक बंगाली गाने के साथ की, जिसे विशेष रूप से शाही यात्रा के सम्मान के लिए बनाया गया था और राजा और रानी के स्वागत के लिए एक सामूहिक प्रस्ताव भी पारित हुआ था। तो दादी, इतना सब पता होने पर भी भारत के लोगों ने इसे अपना राष्ट्रगान कैसे बना लिया? भारत के लोग तो वंदे मातरम और विजय विश्व तिरंगा प्यारा जैसे गीतों को अपना राष्ट्रगान बनाना चाहते थे। भारत में हमारा विरोध कर रहे क्रांतिकारियों की भावना वंदे मातरम गीत से जुड़ी थी, पर हमारे कहने पर पंडित नेहरू ने यह तर्क देकर ऐसे गीतों को अस्वीकार कर दिया कि इन्हें ऑर्केस्ट्रा जैसे संगीत वाद्यों पर नहीं बजाया जा सकता। ठीक है दादी, पर अब तो ये उनका राष्ट्रगान हो गया, अब इसे गा लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? बेटा, अभी भी इसमें अधिनायक शब्द का प्रयोग हमारे लिए किया जाता है, क्योंकि आज भी हम वहाँ के शासक हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कल्याण सिंह ने अपने संबोधन में कहा है कि अधिनायक शब्द का मतलब अंग्रेज है और इसे राष्ट्रगान से हटा देना चाहिए। दादी, मान लिया कि हम शासक हैं, तो फिर 1947 और 1950 को हुआ क्या था?
बेटा, इसके लिए तुम्हें डोमिनियन का मतलब समझना होगा, जिसके तहत भारत को आज़ादी मिली। इंडियन इंडिपेंडेंस बिल 1947 की बहस के दौरान हाउस ऑफ लॉर्ड के लॉर्ड लिस्टोवल, जो उस समय भारत के राज्य सचिव थे, उन्होंने 16 जुलाई 1947 को बताया भी था कि इंडिपेंडेंस अथवा आज़ादी का मतलब इंपीरियल कांग्रेस 1926 की रिपोर्ट में डोमिनियन शब्द के अनुसार है। रिपोर्ट में डोमिनियन शब्द का अर्थ बताया गया है कि दो देश किसी मामले में एक दूसरे के अधीन नहीं है और अपने घरेलू और विदेशी मामलों को लेकर स्वतंत्र निर्णय रखते हैं, परंतु उनका सर्वोच्च शासक कोई एक है। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत के समस्त कानून जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट बनाती थी, 15 अगस्त 1947 के बाद से वह सब कानून भारत में स्थापित की गई पार्लियामेंट बनाती है और इसमें ब्रिटेन की पार्लियामेंट का कोई दखल नहीं है, परंतु दोनों के राजा हम ही हैं। आज़ादी का मतलब ये नहीं था कि राजा बदल गया और गणतंत्र का मतलब भी बस यही है कि वे लोग एक जिम्मेदार सरकार के रूप में देश चलाएंगे, पर राजा फिर भी हम ही हैं। 2010 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसके निर्णय पर भारत सरकार का नहीं बल्कि ब्रिटेन की रानी का दखल संभव है। लेकिन दादी, हम भारत को क्यों गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं? बेटा, बदला और सिर्फ बदला। भारत से हमारी ये लड़ाई रामायण और महाभारत के समय से भी पुरानी है। इसे मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। ठीक है दादी। जन गण मन अधिनायक जय हो। महान सम्राट जॉर्ज पंचम की जय हो, जय हो, जय हो। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं भगत सिंह, मैंने और मेरे साथियों ने इस देश की आन बान शान की रक्षा के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया, बस एक उम्मीद के साथ कि हमारी शहादत लोगों में उबाल पैदा कर देगी। हम सब क्रांतिकारियों ने उस समय जिस जॉर्ज पंचम के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था, आज तुम उसी का गुणगान करते हो। फांसी से पहले हमारे सामने मौका था कि अगर हम ब्रिटेन के राजा के सामने अपना सिर झुका दें तो हमारी फांसी रुक जाएगी। वो चाह कर भी हमारा सिर नहीं झुका पाए, पर आज मेरे ही अपने देशवासियों ने जन गण मन गाकर और मेरे देश की धरती पर उस जॉर्ज पंचम की मूर्तियां लगाकर मेरा सिर पूरी तरह से झुका दिया। अगर तुम्हें आज भी जन गण मन गाकर उन अंग्रेजों की ही जय जयकार करनी है तो मेरा नाम लेकर जो तुम 23 मार्च को पाखंड करते हो वो सब बंद करो और मेरी तमाम मूर्तियों पर कालिक पोत दो। जब देश पर विदेशियों का शासन हो तो राजद्रोही होना जैसे कि मैं था देशभक्त होने का पक्का सबूत है। अब निर्णय तुम्हारा है कि जन गण मन गाकर राजभक्त बनना है या इसका विरोध करके देशभक्त। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार साथियों, मैं अंकित। सबसे पहले तो मैं उन लाखों लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने हमारा पहला वीडियो करोड़ों लोगों तक पहुंचाया। इतना जबरदस्त समर्थन मिलने के बाद साथियों हमें विश्वास हो चला है कि इस देश में बहुत जल्द एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। कुछ अंग्रेज समर्थक लोग हमारे वीडियो के तथ्यों को झूठा बतलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन लोगों की आंखें खोलने के लिए मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि वो एक बार कोरोनेशन पार्क जाएं और भारत के राजपत्र पर मुझे ये लिखवा के दे दें कि इंग्लैंड की रानी का भारत के ऊपर कोई अधिकार नहीं बचा है। तो ना मैं उनसे सिर्फ माफी मांगूंगा बल्कि जेल तक जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन तब तक मैं जनगण मन नहीं गाऊंगा और इसका विरोध करता रहूंगा। हमें ये जानकर खुशी हो रही है कि बहुत सारे देशभक्त लोग हमसे ये पूछ रहे हैं कि वो अपना योगदान देश हित में कैसे कर सकते हैं। साथियों, हम कुछ नौजवान पिछले कुछ सालों से भारतीय परिवार संगठन बनाकर इस देश में काम कर रहे हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो है, लेकिन इससे भी आगे हम बहुत सारे वीडियो बनाकर इससे भी गहरे राज आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास में संसाधनों की कमी है और शायद हम आगे के वीडियो ना बना पाएं। इसलिए इस समय आप लोगों से हमें 3 तरह का सहयोग चाहिए। पहले वो लोग जो अपने घरों से निकलकर इस देश को जगाने के लिए पूरा समय लगाने के लिए तैयार हैं और कुछ समय दिल्ली रुककर हमारी पूरी बात को समझ सकें, जिसके बाद अपने क्षेत्र में जाकर कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे लोग नीचे दिए गए नंबर पे अपना पूरा नाम, अपनी उम्र और अपना पता लिखकर हमें SMS करें। दूसरा वो लोग जो कम से कम 100 रुपये महीने से लेकर 1000 रुपये महीने तक या उससे भी बड़ा योगदान संगठन को मजबूत बनाने के लिए करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग हमें SMS में अपना नाम और योगदान लिखें। हम उनसे फ़ोन पर बात करेंगे
तीसरे प्रकार के वो लोग जो घर बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर सकते हैं। ऐसे लोग हमें SMS ना करें, बल्कि अगर उन्होंने अभी तक मिस कॉल नहीं दी है तो वो मिस कॉल दें। और सभी लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल भारतीय परिवार को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी उन लोगों तक पहुंच जाए। हमें विश्वास है कि आप लोगों के सहयोग से एक दिन देश जरूर आज़ाद हो जाएगा। वंदे मातरम, जय हिंद।